अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ज़ुरैर रुबाब ख़ान एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग साइकोथेरेपिस्ट। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स आके बताते हैं और वो इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो उनकी डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा होता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, कि आपको ऐसे थॉट्स आते हों कि आप किसी बहुत बड़ी इलनेस में चले गए हैं, कोई ऐसी टर्मिनल इलनेस है, या आपको लगता हो कि छोटे छोटे जो फ़िज़िकल सिम्टम्स हैं उनको आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके आपको दिखाता हो। आप उसके लिए मेडिकल डॉक्टर्स के पास जाते हों, आप डिफरेंट टेस्ट कराते हों, लेकिन उन सब की रिपोर्ट ठीक आती हो, लेकिन फिर भी आपको लगता हो कि यू आर सफरिंग। आपको लगता हो कि शायद डॉक्टर्स को सही पता नहीं चल रहा, या आपको लगता हो कि वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। तो अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं तो इट एक्चुअली हैज़ अ नेम, इट एक्चुअली हैज़ अ टर्म, जिसको हम कहते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल टर्म है ऐसे ही सिम्टम्स की, जिस चीज़ से हम गुज़रते हैं और जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है, हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट होती है। अब हम सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। एक तो ये हो सकता है कि आपकी बॉडी में इस तरह की टेंडेंसी हो, लाइक आप जल्दी चीज़ों को लेके एंग्शियस हो जाते हों, या आपके एनवायरनमेंट में आपने ये चीज़ लर्न की हो, आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हों, या आपने कोई ऐसी चीज़ विटनेस की हो, कोई आपका ट्रिगरिंग पॉइंट रहा हो, कोई स्ट्रेसर रहा हो, या आपको फ़ियर ऑफ डेथ हो। इस तरह की चीज़ों के बाद जब आप सोचते हैं कि आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई आपको बड़ी बीमारी हो सकती है, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? आप गूगल पे जाते हैं और आप उसको सर्च करना शुरू कर देते हैं। सर्च करने के बाद आपका अगला स्टेप ये होता है कि आप उस साइकिल में, उस चेन में फंसते चले जाते हैं। आप एक सिम्टम देखते हैं, फिर आप दूसरा सिम्टम देखते हैं, और उसके बाद आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि येस, आई एम सफरिंग, आई एम गोइंग थ्रू सम फिज़िकल इलनेस। उससे क्या होता है कि आपकी एंग्जाइटी, आपका खौफ बढ़ना शुरू होता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने सारे टेस्ट कराते हैं, और आपका डॉक्टर आपको बताता है, वो आपकी असेसमेंट के बाद, आपकी मेडिकल असेसमेंट के बाद आपको क्लियर आउट करता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको दिस इज़ मोर लाइक अ साइकोलॉजिकल थिंग विच यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। लेकिन आप उसकी बात पे यकीन नहीं कर पाते, आप किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, आप वहाँ से रीअश्योरेंस लेना चाहते हैं, और आपको दूसरा डॉक्टर भी सेम कहता है। आपके टेस्ट होते हैं, आप फुल बॉडी स्कैन करा लेते हैं, आप फुल बॉडी टेस्ट करा लेते हैं, आप डिफरेंट डिजीज़ के लिए टेस्ट करा लेते हैं, लेकिन आपका दिमाग आपको बार बार ये बताता है, बार बार आपका दिमाग आपको यही कहता है कि नो, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद यू। आप सफ़र कर रहे हैं, आपको तो कोई बीमारी है। आप इस खौफ में इतना आगे तक चले जाते हैं कि आप बार बार जाके टेस्ट कराते हैं। सपोज़ अगर आपको लगता है कि आपको कोई दिल की बीमारी हो गई है, तो आप क्या करेंगे? आप बार बार जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएंगे, आप ईसीजी कराएंगे, लेकिन सब रिपोर्ट्स ठीक आती हैं, फ़िज़िकली आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका माइंड उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आप तीसरी चीज़ क्या करते हैं? आप उस खौफ में रहना शुरू कर देते हैं। जब भी आपको कोई बॉडी सिम्टम आता है, जैसे ही सपोज़ आपको नॉर्मली सर दर्द हो गया है, आप थक गए हैं, आप फ़ौरन से, आपका दिमाग आपको लेके जाएगा कहीं आपको कोई ट्यूमर तो नहीं हो गया। अगर आपको कभी स्टमक का इशू होता है या कोई गैस्ट्रिक इशू होता है, आपका फ़ौरन से ध्यान जाएगा कहीं कोई मुझे ऐसी बीमारी तो नहीं होगी जिससे मैं मरने वाला हूँ, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। तो फिर आप क्या करते हैं? आप दोबारा उसी साइकिल में, उसी चेन में फंसते चले जाते हैं। तो इसको डील करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपने गूगल पे अपने सिम्टम्स को सर्च नहीं करना। आपने ये चीज़ माननी है कि गूगल की हर चीज़ एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो डिफरेंट लोग डालते रहते हैं। उसकी ऑथेंटिसिटी आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। तो इंटरनेट पे सिर्फ अपने सिम्टम्स को गूगल करके आप उस चीज़ पे एनालाइज़ नहीं कर सकते कि आपको कोई टर्मिनल इलनेस हो गई है। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो आप अपने क्वेश्चंस की लिस्ट बना के जाएं और उनसे एक ही दफ़ा बैठ के सारे क्वेश्चंस का आंसर्स लें। क्योंकि जब हम एंग्शियस होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा दिमाग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्किप कर देता है।
जो चीज़ें हमें पूछनी होती हैं वो बहुत दफ़ा हम पूछ नहीं पाते, और जब हम वापस घर आते हैं तो फिर से हमारा दिमाग ये सोचने लगता है कि शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मैं लेना भूल गया, कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे। तो आप क्या करते हैं, आप दोबारा अपॉइंटमेंट लेते हैं, आप दोबारा जाते हैं, आप बार बार पूछते हैं। आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज़ को। तो पहले से ही प्रिपेयर होके जाइए, आप उनसे पूछिए कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इनका सोल्यूशन क्या है, आप कैसे इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपने आप को समझाना है कि आपने गूगल नहीं करना, आपने अपनी थॉट रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। थॉट रिस्ट्रक्चरिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने थॉट्स को चेंज करते हैं, जिसमें आप अपने इरेशनल थॉट्स पे काम करते हैं और उनको रैशनल बनाते हैं। उसके लिए आप साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं। जब आपको ये क्लैरिटी मिल जाए, आपका मेडिकल डॉक्टर सारे मेडिकल असेसमेंट करने के बाद, आपके टेस्ट करने के बाद आपको क्लियर आउट कर दे कि आपके साथ कोई फ़िज़िकली प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई हार्ट डिज़ीज़ नहीं है, आपको कोई ब्रेन डिज़ीज़ नहीं है, आप किसी भी इलनेस का शिकार नहीं हैं, तो वो आपको पहले तो ख़ुद ही रेफ़र कर देगा कि आप किसी माहिर नफ्सियात से रुजू कीजिए, क्योंकि ये आपके थॉट्स हैं, ये आपका फ़ियर है जो आपको इस एंग्ज़ाइटी में लेके जा रहा है। आपका दिमाग आपको उस चीज़ पे मानने नहीं दे रहा। तो आपको चाहिए कि आप किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाइए, साइकोथेरेपी और काउंसलिंग कराइए, जिससे क्या होगा कि आपके ये सिम्टम्स हील हो जाएंगे और ग्रेजुअली आपको यकीन आना शुरू हो जाएगा कि ये मुझे फ़ील हो रहा है, ये जो मेरी एश्योरेंस ढूंढ रहा हूँ, बेसिकली ये मेरी एंग्ज़ाइटी है। तो जब आपको इस चीज़ की इंसाइट आएगी, जब आपको पता होगा कि आपको फ़िज़िकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही होने वाला है, ये सिर्फ़ आपका खौफ है जो आपके अंदर बेचैनी क्रिएट कर रहा है, तो आप उस चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियसली लीजिए। अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं और आपको वैलिडेशन नहीं मिलती और आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती जैसे एंग्ज़ाइटी है, तो आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली माहिर नफ्सियात के पास इसका इलाज है। आप आज ही इलाज के लिए जाइए और एक टेंशन फ्री लाइफ गुजारिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो इन्फॉर्मेटिव हों आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।